हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग तीसरे और आखिरी डाइसैकेराइड लैक्टोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लैक्टोज की अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारा C12H22O11 ही होता है। अगर लैक्टोज के बारे में बात करें तो ये लैक्टोज जो होता है ये खास करके डाइसैकेराइड हमारा दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। इसी कारण से लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लैक्टोज है इट इज़ फाउंड इन मिल्क, कि ये चूंकि मिल्क में पाया जाता है दैट्स वाई दिस डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर। इसी कारण से इसी लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। अब हम जरा बात करते हैं इस लैक्टोज के प्रिपरेशन के बारे में कि इस लैक्टोज का हम प्रिपरेशन कैसे करवा सकते हैं। तो लैक्टोज के प्रिपरेशन के लिए जो मेन पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज प्लस C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इसी से मिलकर लैक्टोज बनता है और यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा तभी। अब इसमें क्या है कि एक तरफ तो हमारे पास बीटा डी गैलेक्टोज है और दूसरा हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज रहेगा। इन्हीं दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन कराना है, पहले के फर्स्ट कार्बन से और दूसरे के फोर्थ कार्बन का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हमको लिंक या बॉन्ड तैयार करना है और वहाँ पे हमको H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल कराना है। तो वही जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो फाइनली बनेगा वही हमारा लैक्टोज होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि गैलेक्टोज है यहाँ पे। अब गैलेक्टोज होता क्या है यही नहीं पता, यही नहीं पढ़े। तो पहले हम इस गैलेक्टोज के बारे में देखते हैं कि आखिर ये गैलेक्टोज का प्रिपरेशन हम कैसे करवा सकते हैं। तो करना क्या है कि हमको एक बीटा डी ग्लूकोज लेना है। एक बीटा डी ग्लूकोज लेंगे और उसमें जो C4 पोजीशन होगा, C4 पोजीशन मतलब कि बीटा डी ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन का पोजीशन होगा उसको इन्वर्ट कर देना है। यानी इन्वर्ट करने का मतलब है कि उस फोर्थ कार्बन पे बीटा डी ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे जो उसका कन्फिग्रेशन होगा टॉप वाला बॉटम और बॉटम वाला टॉप पे कर देंगे। इस तरीके से उसका जो कन्फिग्रेशन होगा, पोजीशन होगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बीटा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के पोजीशन को या उसके जो कन्फिग्रेशन उसको अगर हम इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, फोर्थ पोजीशन पे जो भी चीज़ लगा हुआ है उसमें नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को अगर हम नीचे अरेंजमेंट कर देते हैं तो वही जो स्ट्रक्चर हमारे पास फाइनली मिलके बनता है उसी फाइनल स्ट्रक्चर को हम लोग बीटा डी गैलेक्टोज बोलना है। यानी बीटा डी ग्लूकोज लेंगे, फोर्थ कार्बन पे जो उस बीच कुछ अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वही हमारा बीटा डी गैलेक्टोज होगा। अब हम जानते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज तो यही होता है। अभी जैसे लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे कि यहाँ फोर्थ कार्बन ये बीटा डी ग्लूकोज है, कैसे पता चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्या है, एक तरफ ऊपर H और नीचे OH। तो H और OH में हेवियर ग्रुप हमारा OH है। फिर फर्स्ट कार्बन पे हम देख रहे हैं OH है और H है। फिर इस OH और H में हेवियर ग्रुप हमारा OH है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हेवियर ग्रुप टॉप पे है और सेकंड पोजीशन पे जो हेवियर ग्रुप है वो हमारा बॉटम में है। यानी देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो हेवियर ग्रुप है एक तरफ टॉप में है तो दूसरी तरफ बॉटम में है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड है। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हेवियर ग्रुप अगर अपोजिट साइड होता है तो इसी कन्फिग्रेशन को हम बीटा भी बोल सकते हैं अगर हॉवर्थ स्ट्रक्चर से देखा जाए तो। अदरवाइज जिस समय उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था हेमी एसिटल फॉर्म में तो उस समय बताया गया था कि फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट कार्बन पे अगर OH अगर राइट साइड होता है तो उसको हम लोग अल्फा कहते थे और फर्स्ट पोजीशन पे अगर OH हमारा लेफ्ट साइड होता था तो उसी को हम लोग बीटा कहते थे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। हॉवर्थ स्ट्रक्चर से अगर हम समझे तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे अगर हेवियर ग्रुप अपोजिट साइड हो जाता है जैसे, तो इसी को हम लोग बीटा कन्फिग्रेशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे हेवियर ग्रुप है OH, ये है टॉप में, और सेकंड पोजीशन पे हेवियर ग्रुप है हमारा OH और यहाँ OH है बॉटम में, यानी ये दोनों अपोजिट साइड है। तो ये हमारा बीटा कन्फिग्रेशन हुआ। यानी ये है क्या, तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्यों, क्योंकि देखने में ये पायरान रिंग के जैसा है, इसी कारण से। तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम किए कि यहाँ पे कि C4 कन्फिग्रेशन को इन्वर्टेड कर दिए, यानी कि C4 कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। इसका मतलब क्या कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज में ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। यानी हमको करना क्या है कि इस फोर्थ वाले कार्बन के कन्फिग्रेशन को बस उल्टा कर देना है। यानी कि यहाँ ऊपर में H है और नीचे OH है। तो हम करेंगे क्या कि ऊपर में OH कर देंगे और नीचे H कर देंगे, इस तरीके से। बस इस फोर्थ पोजिशन पे OH को ऊपर में कर दिए और H को नीचे में कर दीजिए। बाद बाकी जो कुछ भी इन दोनों का स्ट्रक्चर था वो एज इट इज रहेगा। जैसे यहाँ CH2OH ऊपर H नीचे, यहाँ CH2OH ऊपर H नीचे, यहाँ पे OH ऊपर H नीचे, यहाँ OH ऊपर H नीचे, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। बीटा डी ग्लूकोज का अगर फोर्थ कार्बन को छोड़ करके देखा जाए तो बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। यानी ये भी हमारा
ये जो है हमारा, ये क्या हुआ, तो यही हमारा बीटा डी गैलेक्टोज हुआ। ये बना कैसे, तो केवल बीटा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन के कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर देंगे, अपोज कर देंगे, तो यही जो कन्फिग्रेशन बनता है हमारा, वही हमारा बीटा डी गैलेक्टोज होता है। उसी बीटा डी गैलेक्टोज का ही हम इस्तेमाल करेंगे और उसका कॉम्बिनेशन करवाएंगे हम बीटा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन के साथ, और वहीं पे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लैक्टोज का प्रिपरेशन करने वाले। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे इसको। तो अभी हम पीछे देखें कि अगर लैक्टोज का प्रिपरेशन कराना होगा तो कैसे कराएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम बीटा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन को बीटा डी गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन को इस बीटा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन से ही हम इसका कॉम्बिनेशन करवाएंगे। कॉम्बिनेशन होगा किस लिंक के जरिए, तो हम जानते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन हम लोग ऑक्साइड लिंकेज, जिसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, उसी से करवाते हैं। वहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर हमारा लैक्टोज का हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा बीटा डी गैलेक्टोज, जिसके 4th पोजीशन पे देख रहे हैं कि ग्लूकोज में H ऊपर होता था, OH नीचे होता था, लेकिन बस वही बीटा डी गैलेक्टोज के 4th पोजीशन पे OH ऊपर हो गया और H नीचे हो गया। तो ये जो हमारा कन्फिग्रेशन हुआ, ये कन्फिग्रेशन हमारा बीटा डी गैलेक्टोज का हुआ। और ये तो हम जानते हैं कि ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, जिसमें H 4th पोजीशन पे H ऊपर है और OH हमारा बॉटम साइड पे है इसके। अब हमको करना क्या है कि इस बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन यानी इसका, और इस बीटा डी ग्लूकोज का C4 यानी कि 4th कार्बन इसका, यानी इसी दोनों के बीच में हमको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तैयार करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है ये। अब ये एक OH और इसका एक H, यहाँ से ये H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल करवाना है हमको, वही यहाँ पे -H2O इसको लिख दिया गया है। तो इस H2O मॉलिक्यूल के निकल जाने के बाद ये एक ऑक्सीजन बच जाता है। यही ऑक्सीजन से ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों आपस में एक लिंक के जरिए कंबाइन हो जाएगा, और वही लिंक जिससे ये कंबाइन होता है, यही लिंकेज ये वाला रहा हमारा। और इसी लिंकेज का अगर कोई पूछे कि नाम आखिर क्या है, कि ये जो दोनों मोनोसैकेराइड है जिस ये ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ा है, इसी लिंकेज का नाम क्या बताना है, तो नाम ये फिर पहले की तरह हमेशा वही रहेगा। इसी को कहना है हमको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज हो गया। यहाँ पे ये गलती से ये एरर आ गया था थोड़ा, इसीलिए इसको कुछ नहीं समझना है। ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन ही है बस, ये ऊपर में H है और नीचे OH है। फिर यहाँ तीसरे पे समझे तो ऊपर में OH है और नीचे H है, जैसा यहाँ पे ऊपर OH था नीचे H, यहाँ भी ऊपर OH नीचे H। इस वाले पोजीशन पे ऊपर H था नीचे OH, तो यहाँ भी ऊपर में H और ये नीचे OH है। ये बाई मिस्टेक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इसी दोनों का कॉम्बिनेशन, ये बीटा डी गैलेक्टोज था हमारा और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बीटा डी ग्लूकोज था। इसी दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से करा दिए हैं। तो यही जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा एक लैक्टोज का हो गया। अब अगर हम फिर जरा इसमें बात कर लें कि ये जो लैक्टोज होगा हमारा, ये लैक्टोज हमारा रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो उसके लिए आप जानते हैं कि हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं बस वहाँ पे कि एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा बीटा डी गैलेक्टोज है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन होता है उसी पे हमारा बस एल्डिहाइडी ग्रुप होता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडी ग्रुप है, वो तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये भी हमारा क्या था, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बीटा डी ग्लूकोज का था। और इस बीटा डी ग्लूकोज में भी हम जानते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन होता है वही कार्बन हमारा एल्डिहाइडी ग्रुप का होता है। लेकिन ये जो एल्डिहाइडी ग्रुप है, ये हमारा फ्री एल्डिहाइडी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ कोई लिंकेज नहीं बनाया हुआ है। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन हमारा फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब इसी फ्री एल्डिहाइडी ग्रुप होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसका एल्डिहाइडी ग्रुप फ्री है या फिर नॉन बॉन्डेड है। अगर फ्री है या नॉन बॉन्डेड है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लैक्टोज है, ये एक टाइप का क्या है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है? तो आप स्ट्रक्चर देख करके बता सकते हैं कि आखिर लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है तो फिर क्यों है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।